गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था अपवर्तन रिफ्रैक्शन। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाना है आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये गोलीय पृष्ठ का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि अगर इस गोलीय पृष्ठ को हम गोला बनाते हैं तो ये उसका सेंटर है। अब यहां से ये प्रकाश किरण चली, ये एयर है और ये ग्लास है। तो जब एयर से ग्लास के अंदर जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है, ये अविलंब की तरफ को झुकती है। ये आपतन कोण हो गया आई, और ये अपवर्तन कोण है आर, ये है अविलंब। अविलंब बोल दो या नॉर्मल। तो यहां से ये प्रकाश किरण चली और इस उत्तल गोलीय पृष्ठ ने O का प्रत्यय I के ऊपर बना दिया। इसको बोलते हैं प्रकाशिक ध्रुव। जितनी भी दूरी नापी जाती है सब प्रकाशिक ध्रुव से नापी जाती है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई R, और ये डिस्टेंस हो गई V, और ये डिस्टेंस हो गई U माइनस, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा चिन्हों का भी ध्यान रखना है। वे दूरी जो प्रकाश के चलने की दिशा में है, प्रकाश यहाँ पे इधर को चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जो दूरी हम इधर को नापेंगे वे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये दूरी हम इधर को नापेंगे तो ये यू डिस्टेंस जो है हमारी निगेटिव हो गई। गोलीय उत्तल पृष्ठ अपवर्तन के पश्चात O का प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है वो O का प्रतिबिंब I के ऊपर बनाता है।
स्नेल के नियम से। आई बराबर ईटा आर। है ना, छोटे एंगल है आई और आर, तो छोटे एंगल के लिए साइन आई की वैल्यू आई के बराबर हो जाती है और साइन आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है ना। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो ये जो है ना हमारे छोटे एंगल है, तो हम ये मान सकते हैं कि साइन आई आई के बराबर है, साइन आर आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारी आई बराबर ईटा आर। ओके, अब ये ट्रायंगल लीजिए आप, ट्रायंगल ओ एन सी, ट्रायंगल ओ एन सी से, है ना। इसमें फिजिक्स कम है थोड़ा सा, डेरिवेशन के अंदर ज्योमेट्री ज्यादा है, फिजिक्स तो यहीं तक है। इसके बाद ज्योमेट्री से हम रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल ओ एन सी। तो ओ एन सी के अंदर ये जो आई है ये बहिष कोण है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि जो बहिष कोण होता है ट्रायंगल के अंदर, वो अंदर के सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा। आई बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल आई एन सी, इसके अंदर गामा बहिष कोण हो गया। ट्रायंगल आई एन सी से गामा बराबर बीटा प्लस आर, इसलिए आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा, है ना। तो ये जो दो ट्रायंगल है इसे हमने क्या करा, आई और आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये दोनों वैल्यू डालते हैं हम इक्वेशन 1 के अंदर। देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको जो रिजल्ट ड्रॉ करना है केवल उसको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप उसको जो भी रिजल्ट आपको ड्रॉ करना है उसको रिजल्ट को फाइंड करिए और दैट्स ऑल। ओके, तो ये दोनों वैल्यू जो है इसके अंदर डालिए। इसको इधर ले आओ, एन बीटा प्लस अल्फा, और गामा को इधर ले जाते हैं। तो गामा को इधर लेके जाओगे तो ये कॉमन आ जाएगा, तो गामा एन माइनस 1। अब इनकी वैल्यू निकालनी है हमें अल्फा बीटा गामा की। तो पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ एन एम, ट्रायंगल ओ एन एम से tan अल्फा बराबर एच अपॉन माइनस टू यू। यहाँ से अल्फा बराबर हो गया एच अपॉन माइनस यू, है ना। जैसे हमने यहाँ पे साइन आई बराबर आई हो गया, साइन आर बराबर आर हो गया।
ऐसे ही tan अल्फा की वैल्यू जो है अल्फा के बराबर हो जाती है। ट्राइंगल INM से tan बीटा बराबर h/v है ना, INM से तो h/v है ना। आप ये मान सकते हो कि ये पॉइंट इसके निकट है, तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है वो इसको मान लो आप P है ना, तो पी आई डिस्टेंस बराबर है एम आई डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है, अप्रोक्सीमेट बराबर है ना। तो ट्राइंगल CNM से tan गामा बराबर h/r, बीटा बराबर h/r, गामा बराबर h/r। ये वैल्यू इसमें रखिए। और बीटा बराबर है h/v प्लस अल्फा की जगह हो गया h/-u बराबर गामा की जगह हो गया h/r(n-1)। h सारे कैंसिल आउट हो गए, तो n/v - 1/u बराबर n-1। तो ये फॉर्मूला है गोलीय पृष्ठ पर आवर्तन का सूत्र। ठीक है, f क्या है इसमें, माध्यम का आवर्तनांक। माध्यम का आवर्तनांक जो n है, इसकी वैल्यू रखते समय ध्यान रखेंगे कि अगर प्रकाश किरण एयर टू ग्लास है, तो n का मतलब है A/g। और अगर प्रकाश किरण जो है वाटर टू ग्लास है, तो n की जगह लेंगे हम W/g। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे n है माध्यम का आवर्तनांक, यानी किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण। अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो n का मतलब है A/g, और वाटर से ग्लास में जा रही है तो n का मतलब है W, है ना। तो न्यूमेरिकल करते समय इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम्स में अक्सर आता है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि आप इसको जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पतले लेंस के लिए फोकल दूरी का सूत्र। इसको लेंस मेकर फार्मूला भी बोला जाता है, लेंस मेकर फार्मूला। है ना, फिजिक्स के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r। ये रिजल्ट। ठीक है, किसी भी डेरिवेशन के अंदर ये तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर पहुंचना है। तो ये हमारा डेस्टिनेशन है।
यहाँ पे हमारे को जो है ये रिजल्ट फाइनली हमारे को ड्रॉ करना है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है ना, जैसे कहीं जाते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कहाँ जाना है और कहाँ से जो है हमारे को ट्रांसपोर्ट मिलेगा, है ना। तो दो चीज़ों का पता होना चाहिए, बाकी तो फिर आदमी पहुँच ही जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ये हमारा लेंस है, थिकनेस है इसकी टी। अब यहां से प्रकाश किरण चली, अब इसके अंदर दो गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। इसकी वक्रता त्रिज्या है r1, इसकी वक्रता त्रिज्या है r2। वक्रता त्रिज्या का मतलब गोलीय पृष्ठ को अगर हम कंप्लीट कर दें, इस गोले को हम बना दें तो ये इसकी त्रिज्या है। इस गोले का गोला बना दें हम गोलीय पृष्ठ का, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? r2। तो ये जो r1 त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है, इसने O का प्रतिबिंब बना दिया I डैश के ऊपर। ठीक है, अभी हम इस वाले पृष्ठ की बात नहीं कर रहे, केवल इसकी बात कर रहे। r1 त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ ने O का प्रतिबिंब I डैश के ऊपर बना। अब ये जो पृष्ठ, ये जो इमेज है हमारी, ये दूसरे पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, तो इस वाले पृष्ठ के लिए ये वस्तु है और फाइनल इमेज हमारी जो है, फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे बनती है आई। तो पहले हम इस पृष्ठ की बात करेंगे, फिर हम इस पृष्ठ की बात करेंगे। तो इस पृष्ठ के लिए ये हो गया U, और ये हो गया V डैश। इस वाले पृष्ठ के लिए ये V है और ये है V डैश माइनस T। R1 त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। इसलिए अपवर्तन के सूत्र से है ना, अपवर्तन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? n/b - 1/u बराबर n - 1/r। ये फॉर्मूला है। अब मैंने ये बताया था कि n जो है ये माध्यम का आवर्तनांक है, तो इसकी वैल्यू रखते समय हम ये ध्यान रखेंगे प्रकाश किरण की मूवमेंट कहाँ से कहाँ को है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण की मूवमेंट है AR टू ग्लास, AR टू ग्लास। तो n की जगह हम क्या लेंगे? A ईटा जी। रखिए वैल्यू n की जगह A ईटा जी, V की जगह हो गया V डैश माइनस 1/u और R की जगह आ गया R1। R की जगह आ गया R1। अब यहाँ पे हमने ये मान लिया कि A ईटा जी बराबर है n, यानी हवा के सापेक्ष कांच का आवर्तन क्या है? n। तो ये वैल्यू इसमें रखो, n/v डैश माइनस 1/u n - 1/r1। ठीक
इक्वेशन 1। अब ये जो इमेज है ये इसके लिए वस्तु का काम करती है। आई डैश पर बना करते हुए आर्टिफैक्ट के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। इसलिए आवर्तन के सूत्र n/v - 1/u बराबर n - 1/r से, है ना। फिर तो पहले तो हमने ये फार्मूला जो है इस वाले पृष्ठ के लिए अप्लाई किया, अब ये वाला फार्मूला इस वाले पृष्ठ के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश किरण जा रही है ग्लास टू एयर, तो n की जगह हम लेंगे g बीटा a, v की जगह हो गया v माइनस 1/u, u की जगह है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, v डैश माइनस t बराबर g बीटा a माइनस 1/r, है ना। फिर दोबारा समझ लीजिए, ये जो n है ये माध्यम का वर्तनांक है। जब हम इस पृष्ठ की बात करेंगे तो प्रकाश किरण जा रही है एयर टू ग्लास, तो n की जगह लेंगे हम a ईटा g, ठीक है। दूसरे पृष्ठ में प्रकाश किरण जा रही है ग्लास टू एयर, तो n की जगह हम लेंगे g ईटा a, ठीक है। v की जगह v आ गया और u की जगह आ गया v डैश माइनस t। और देखिए a ईटा g बराबर होता है 1/g ईटा a, हवा के सापेक्ष कांच का वर्तनांक बराबर होता है 1/ कांच के सापेक्ष एयर का वर्तनांक, इसलिए g ईटा a बराबर हो गया 1/n। तो n इसकी जगह रखिए 1/n, v माइनस 1/v डैश, v डैश ग्रेटर देन t, इसलिए t छोड़ने पर, है ना। t को हमने यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया, इसको छोड़ दिया, g ईटा a इसकी जगह n। अब इसको इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को ऐड करिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, n/v डैश यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। तो 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 कॉमन 1/r1 माइनस 1/r, और इसको हम लिखेंगे 1/f।
पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, ये वाला रिजल्ट और इससे पहले मैंने बताया था गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अववर्तन का सूत्र। दोनों इंपॉर्टेंट है और अक्सर दोनों में से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो दोनों जो है आप लोग एग्जाम के लिए आज ही तैयार कर लें, ये मेरी आप लोगों को एडवाइस। एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये लेंस है, इसके लिए हमें फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके अंदर दो गोलीय पृष्ठ है, R1 और R2। तो पहले हम R1 पृष्ठ को लेते हैं, फिर R2 पृष्ठ के लिए लेते हैं। तो R1 गोलीय पृष्ठ O का प्रतिबिंब I डैश को बनाता है, और जो यहाँ पे इमेज बनती है वो R2 पृष्ठ के लिए वस्तुओं का काम करती है, और फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे बनती है। तो पहले जो फॉर्मूला है अपवर्तन का, इसको हम लगाते हैं इसके लिए। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण जारी AR2 ग्लास, तो N की जगह हम लेंगे 8 डैश, है ना। P की जगह B डैश आ गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1/u, और फिर हमने क्या मान लिया 8 डैश बराबर है, तो इसकी जगह N रख दिया। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु हो गई, ये इमेज हो गई। अब दूसरे पृष्ठ में प्रकाश किरण जारी ग्लास टू एयर, तो N की जगह हम लेते हैं जीटा A अपॉन V माइनस B डैश माइनस T। अब T को हमने छोड़ दिया, थिकनेस जो है ना ये बहुत नेग्लिजिबल है, तो इसको छोड़ दिया है ना, और पूरी इक्वेशन को N से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करा, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी मेहनत से, कितने फोकस से आप पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आपका फोकस है। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आती तो हम लोग हैं, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलो ओके, गुड डे, मेहनत करिए।